चलिए, so dear students, here Vikram Chawla. I'm just going to start a wonderful topic. Basically, we are just going to start a topic versus can versus may. In there, the use is same. सकता है, सकती है, सकते हैं. नॉर्मली लाइफ में अगर हम बात करते हैं, कई बार ऐसे कई सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में सकता है, सकती है आते हैं. जैसे मैं जा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं सपोज कोई चीज़ खरीदनी है, मैं मोबाइल खरीद सकता हूँ, मैं लैपटॉप खरीद सकता हूँ. तो ये जो सकता है बेसिकली कई प्रकार का होता है. तो इसे आज हम जानेंगे दो प्रकार से. पहला हमारे पास है कैन और दूसरा क्या है, मे. कैन और मे दोनों में जो यूज़ होता है वो होता है सकता है, सकती है, लेकिन ये यूजेस अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल, कैन जो यूज़ होता है वो होता है एबिलिटी में. एबिलिटी का मतलब जानते हैं आप लोग, योग्यता. जो हमारी योग्यता होती है उसमें हम कैन यूज़ करते हैं. और जहाँ कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर एग्जाम्पल जहाँ पॉसिबिलिटी की बात होती है. पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया संभावना. अब बात करते हैं संभावना क्या है, योग्यता क्या है. योग्यता का मतलब होता है जो काम हम कर सकते हैं. सिंपल लैंग्वेज, जो हमारी बस की है, जो हमारी योग्यता है, उसे बोलते हैं कैन. फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरा इंग्लिश पढ़ाने का काम है. लेकिन वहीं अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो स्टूडेंट है और अभी जस्ट पढ़ने आया है, बिगनर है, वो अगर बोले मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, तो उसके लिए कैन नहीं, वो मे यूज़ करेगा. दो कैटेगरी है. सेंटेंस एक है मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ. अब यहाँ पे एक व्यक्ति कौन, मैं, जो यहाँ पे टीचर है, तो मैं बोलूँगा आई कैन टीच इंग्लिश. अब दूसरी कैटेगरी है वो व्यक्ति जिसको इंग्लिश नहीं आती, जो इंग्लिश सीखना है. अगर वो बोलता है कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, तो उसके लिए सेंटेंस होगा आई मे टीच इंग्लिश. डिफरेंस क्या आया आपने देख लिया. यहाँ पे कैन आया क्यों, क्योंकि एबिलिटी थी. यहाँ मे आया क्यों, यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी, पढ़ा भी सकता है और नहीं भी पढ़ा सकता है. तो इसी तरीके से कई सारे सेंटेंसेस होंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ मैं इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश. वहीं एक दूसरे व्यक्ति जिसको नहीं आता वो बोलेगा आई कैन और आई मे स्पीक फ्लुएंटली, क्योंकि वहाँ चांस है 50-50% शायद बोल दे और शायद ना भी बोले. तो देयर इज संभावना. जहाँ संभावना आएगी तो उस कैटेगरी में हम लगाते हैं मे. ठीक है, तो आप समझिए जहाँ एबिलिटी है वहाँ कैन आएगा और जहाँ पे पॉसिबिलिटी है वहाँ पे मे का यूज़ होगा. अब बाकी के सेंटेंसेस आप खुद से ट्राई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर. अब मैं कह रहा हूँ मैं आज सुबह जल्दी आ सकता था. अब यहाँ पॉसिबिलिटी थी, आ भी सकता था और नहीं भी आ सकता था. आई मे कम अर्लियर. मैं सुबह 5 बजे उठ सकता हूँ. देखा जाए तो नॉर्मल उठा जा सकता है, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे यूज़ होगा आई मे वेक अप एट 5 o'clock. जहाँ पॉसिबिलिटी वहाँ मे लगाना, जहाँ योग्यता है वहाँ पे आप आंख बंद करके कैन लगा देना. तो समझ में आया आप लोगों को. कुछ सेंटेंसेस आप खुद से ट्राई कीजिए. मैं आपको सेंटेंसेस वैसे वर्बली बताता हूँ जो आपको ईजी रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 7 बजे उठ सकता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट बना सकता हूँ, मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैं जॉब पर जा सकता हूँ. अब इसी तरीके से सेंटेंसेस आप पहले खुद हिंदी में सोचो. आपके दिमाग में सेंटेंसेस बन चुके, आप उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करो. आई कैन वेक अप एट 7 o'clock, आई कैन टेक ब्रेकफास्ट, आई कैन मेक ब्रेकफास्ट, आई कैन गो स्कूल, आई कैन गो ऑफिस. सो इस तरीके से सेंटेंसेस आप बनाएंगे, बहुत ईजिली तरीके से सीख जाएंगे. और जस्ट ये अभी फर्स्ट ट्राई है, फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरा. मैं चाहूँगा आप इस चीज़ को देखिए और अपना खुद बैठ करके एक नोटबुक यूज़ कीजिएगा. नोटबुक में लिखना, जब समझ में आएगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा. और बाकी कोई डाउट हो नीचे वीडियो के अंदर आप डाल सकते हैं अपना कमेंट में कि इस जगह डाउट है या ये टॉपिक आप मुझे समझाइए, तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा. ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स.